तो भगवान शिव बोले नारायण से, हे मेरे स्वामी, यद रूपम ते कृपा सिंधु, है कृपा के सागर, जो रूप परमानंददायक है और सर्व आनंदों का आश्रय स्थल है, सर्वानंदाश्रयम, और नित्य मूर्तिमत सर्वतोधिकम, जो मूर्तिमान है स्वरूप और सबसे सुंदर है, जिसे सुंदर कोई भी ना हो, आपका वो जो छिपा हुआ रूप है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। और वो रूप निर्गुणम, उसमें माया के तीनों गुण नहीं है, रजगुण तमगुण सतगुण। निष्क्रियम, अर्थात वो सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है। शांतम, शांत रहने वाला। यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा, विद्वानों ने वेद ने जिसको ब्रह्म कहा, सर्वोपरि तत्व, जिसके लिए नेति नेति कहते हैं, तद हम दृष्टुमिच्छामि, उस रूप को देखने की मेरी इच्छा है। चक्षुर्भ्याम परमेश्वर, जो परम ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं और आपका वो परम गोपनीय स्वरूप, परम ईश्वर परमेश्वर, परात पर ब्रह्म, मैं अपने नेत्रों से उनको देखना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा, एव मस्तु, शंकर जी को आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर के हाथ जोड़े, ये रूप आपको मिलेगा जिससे अधिक सुंदर मेरा कोई भी रूप नहीं, जो कृपा करुणा प्रेम का सिंधु है, रस स्वरूप है। वेद ने जिसको रसो वही सह कह करके स्तुति की है, जो पूर्ण रसात्मक है, वो मिलेगा आपको। जाओ, जमुना के पश्चिम तट पर वृंदावन है, वहाँ मेरा वो रूप रहता है, और मेरा वो रूप वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाता। अब आप ये नहीं सोचना कि जो वृंदावन से बाहर है क्या उनको नहीं मिलेंगे, अरे मिल जाएंगे, लेकिन जब तुमको मिलेंगे, मान लो तुम दिल्ली में रहते हो तो वहाँ भी तुमको निकुंज बिहारी वृंदावन के ठाकुर मिलेंगे, तो आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते। तो होगा ये कि वृंदावन से बाहर तो नहीं जाते, जैसे मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, मैं गाड़ी से बाहर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन दिल्ली कलकत्ता जा सकता हूं कि नहीं? उतरूंगा नहीं गाड़ी से, गाड़ी में ही रहूंगा। बोलो पूरे भारत में घूम सकता हूं कि नहीं? बिना गाड़ी से उतरे भी मैं पूरे भारत में घूम सकता हूं। इसी प्रकार भगवान बिना वृंदावन से बाहर गए भी जा सकता है। कैसे जाएंगे? वृंदावन भी साथ चलेगा, ये मतलब कहने का है। तो कोई ब्रज से बाहर का भक्त है, उसके लिए भी कहा गया कि वृंदावन से बाहर वाले ठाकुर जी के दर्शन नहीं करना, अर्थात वृंदावन भी साथ हो, वृंदावन में प्रिया प्रीतम बिहार करते हुए वो हमारा इष्ट है। यदि अकेले श्री कृष्ण है, बिहारी रूप नहीं है, वृंदावन भी नहीं है साथ, केवल कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो श्री भट्ट गोस्वामी देवाचार्य जी कहते हैं कि उस कृष्ण के दर्शन नहीं करना। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं जो बिना वृंदावन के कृष्ण हैं उसके दर्शन करना नहीं, देखना नहीं। देखना तो वृंदावन के अंदर वाले कृष्ण के। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरि हु को ना निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। वृंदावन से बाहर ठाकुर जी मिलते तो नहीं, और वृंदावन के अंदर धूल मिले तो ले लो, क्योंकि वो धूल कृष्ण प्रेम प्रदाय नहीं होगी। तो वृंदावन से बाहर यदि केवल कृष्ण हैं तो श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं उनके दर्शन नहीं करना, आंखें बंद कर लेना, हमें नहीं दर्शन करना। हमें तो बिहारी रूप चाहिए, वृंदावन में बिहार करते, वृंदावन के निकुंजों में प्रेम रूप रस रूप आपका रूप चाहिए, और ये रस रूप वृंदावन से बाहर है भी नहीं। वृंदावन से बाहर उनका ऐश्वर्य है, और वृंदावन में उनका परम रसात्मक रूप है। इसलिए वृंदावन से बाहर ठाकुर जी हैं तो आंखें बंद कर लीजिए, हमको वृंदावन के अंदर वाले ठाकुर जी चाहिए। भगवान ने कहा देखो वृंदावन भी आ गया है, फिर आंख खोल के देखना, यदि वृंदावन भी साथ है खूब दर्शन करो, अब करो। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं अब करो दर्शन।
क्योंकि ये वृंदावन के अंदर है। तो ये वृंदावन के अंदर दिल्ली में भी हो सकते हैं, क्योंकि वृंदावन दिल्ली में भी चला जाएगा जहाँ भक्त, अब बाबा जहाँ हैं, भाई जी जहाँ हैं, वहीं साथ में वृंदावन भी है। पूज्य सरकार जी जहाँ बिहार में रहते हैं, उनके साथ वहीं वृंदावन है। जब भी ठाकुर जी उनके सामने प्रकट होते हैं तो पहले दिव्य वृंदावन प्रकट होता है, उसमें बिहार करते प्रिया प्रीतम वो दर्शन करते हैं। यह है बिहारी रूप। इसलिए ब्रज के जो ठाकुर कौन है? बांके बिहारी। बिहारी का मतलब बिहार करने वाले, वो रूप वृंदावन का है। तो वही रूप प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या कहा कि ये रूप आपको मिलेगा, मेरा भगवान नारायण ने कहा मेरा ये रूप मिलेगा आपको जमुना के पश्चिम तट पर, वृंदावन के अंदर मेरा रूप है, जिससे सुंदर कोई और मेरा रूप नहीं। कहा ना कि परमानंददायकम और नित्य मूर्तिमत सर्वतोधिकम, सबसे अधिक जो सुंदर है आपका रूप। तो कहा वो मेरा सबसे सुंदर रूप भगवान नारायण कहते हैं वह है कृष्ण का। इसलिए आप जाओ वृंदावन। तब भगवान शंकर जी वृंदावन आते हैं।